जीएन स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक था लकड़हारा। इसने एक पहाड़ के दामन में झोपड़ी डाल ली थी। वहां वो अपनी बीवी के साथ रहता था। थोड़े ही दिनों के बाद उसकी बीवी के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। हंसमुख और गोरे चिट्टे बच्चे को देखकर माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने इसका नाम मोती रखा। वो कहते थे कि हमारा बेटा मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। माँ ने तो मोतियों की एक माला भी इसके गले में डाल दी, जैसे फकीरों की माला होती है, बिल्कुल वैसी ही। एक दिन क्या हुआ कि लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए दूर पहाड़ों में निकल गया। मोती की माँ ने मोती को झूले में सुला दिया और खुद कपड़े धोने के लिए बाहर चश्मे पर चली गई। नन्हा मोती घर में अकेला रह गया। मोती की माँ जब कपड़े धो रही थी तो अचानक घर से मोती के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। मोती की माँ बहुत घबराई और ये कहती हुई अपनी झोपड़ी की जानिब भाग खड़ी हुई, या इलाही खैर, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा खामन मुझे जान से मार देगा। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंची तो इसने एक अजीब सा मंजर देखा। एक काले रंग का रिछ मोती को दबोचे लिए जा रहा था। इसके दो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसने आओ देखा ना ताओ, वो भी रीछ के पीछे पीछे भागने लगी और शोर मचाने लगी, लोगों मेरे बच्चे को बचाओ। मगर कौन बचाए? रीछ पहाड़ों में निकल गया। दुखियारी माँ इसके पीछे दौड़ती रही और शोरोगुल मचाती रही, लोगों मेरे बच्चे को बचाओ, लोगों मेरे बच्चे को बचाओ। इत्तफाक की बात कि उधर से लकड़हारा भी अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा रखे और कांधे पर कुल्हाड़ा डाले घर की तरफ चला आ रहा था। इसने जब अपनी बीवी की दुहाई सुनी तो देखा कि दो पहाड़ों के दरमियान में एक रीछ इसके लड़के मोती को दबोचे भागा चला जा रहा है। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठा वहीं फेंक दिया और अपना कुल्हाड़ा संभाला और रीछ के पीछे भागना शुरू कर दिया। शोरोगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। वो सब भी लकड़हारे के साथ मिलकर रीछ का पीछा करने लगे। रीछ ने जब इतने सारे लोगों को अपने पीछे आते देखा तो घबरा गया और वो और तेज दौड़ने लगा। सच पूछो तो रीछ अब लोगों की जद में आने ही वाला था, मगर नन्हे मोती की किस्मत बुरी थी। आगे एक दरिया पड़ता था। दरिया को पार करने के लिए इस पर एक शतीर रखा था। रीछ ने जल्दी जल्दी इस शतीर पर चलकर दरिया पार कर लिया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर रीछ ने शतीर को खींचकर दरिया में डाल दिया और पहाड़ों में गायब हो गया। जब लोग दरिया के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शतीर धारे के साथ बहकर दूर निकल गया था। अब वो दरिया को कैसे पार करते? वो सब वहीं किनारे पर खड़े शोर मचाते रहे। रीछ लोगों की पहुंच से दूर निकल गया। वो इस दरिया से काफी दूर एक गार में रहता था। उसकी एक मादा भी थी। इसके यहाँ आज ही एक बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा पैदा होते ही मर गया। रीछ की मादा अपने बच्चे के सोग में गमजदा बैठी थी। इतने में रीछ मोती को दबोचे गार में दाखिल हुआ और बोला, लो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा बच्चा लाया हूँ। रीछनी ने बच्चे को देखा। इसकी भोली भाली और प्यारी प्यारी सूरत देखकर वो अपने बच्चे का गम भूल गई। इसने बच्चे को गोद में ले लिया और इसे अपने सीने के साथ ऐसे चिमटाया जैसे वो इसका अपना बच्चा हो। इसके बाद वो उसे अपना ही बच्चा समझने लगी और माँ बनकर इसकी देखभाल और परवरिश करने लगी। वो रीछ इस जंगल का राजा था। जंगल के सारे जानवर फलों, खुश्क मेवों और शहद की डालियों के तोहफे लेकर इसके गार पर आए। रीछ अपने गार से शहजादा मोती को लेकर बाहर निकला। इसने अपनी रियाया को दर्शन कराए और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, ए जानवरों, ये मेरा शहजादा है, मेरा वली अहद है, मेरे बाद इस जंगल का राजा बनेगा। सारे जानवरों ने खुशी से नारे मारे। मोती अब बड़ा होने लगा था। राजा रीछ और रानी रीछनी ने उसे बड़े चाव से पाला था। राजा रीछ ने उसे कुश्ती लड़ना सिखाया। कुश्ती में तो वो ऐसा ताक हो गया था कि अभी वो सिर्फ 5 बरस ही का था कि हर जानवर को गिरा लेता था। बंदर और बील लोमड़ी को तो यूं मिनटों में चित कर लेता था। वाह रे मेरे भोलू पहलवान,
तुम्हारे क्या कहने। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। जब मोती कुश्ती लड़ने में माहिर हो गया तो फिर चाचा हिरन ने उसे दौड़ने की तालीम देना शुरू कर दी। चाचा हिरन दौड़ के तो उस्ताद थे, मगर चेला भी बहुत होनहार निकला। खरगोश की तरह दौड़ता था और बड़े बड़े दरिया के पाट को छलांग कर पार कर जाता था। मोती अभी 8 बरस का था कि राजा रीछ बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि जान के लाले पड़ गए। मोती ने राजा की बहुत खिदमत की। जंगल से तरह तरह की जड़ी बूटियां चुनकर लाता था, मगर राजा जी को आराम न आया, बल्कि इसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती चली गई। एक दिन का जिक्र है कि एक भेड़ियों का एक अच्छा खासा लश्कर लेकर राजा रीछ के गार पर आन धमका और लगा राजा रीछ को ललकारने। तुम बूढ़े ठंठ हो गए हो, अब तुम में वो पहले जैसा दमखम नहीं रहा, लिहाजा राजगद्दी छोड़ो, अब मैं इस जंगल में राज करूंगा। बूढ़े और बीमार राजा ने भेड़िए की आवाज सुनी तो गुस्से से उठकर गार के दरवाजे पर आ गया। भेड़िए को हिकारत से देखा और कहा, ये बात है तो मैदान में आ जाओ। असल में ये भेड़िया रीछ को बीमार देखकर शेर हो गया था, मगर रीछ लाख बीमार हो, भेड़िए के आगे तो हथियार कभी नहीं डाल सकता था। वो उठकर फौरन गार से बाहर आ गया। मोती को तो पहले ही तेश आ रहा था। रीछ को खड़ा होते देखकर इसकी गैरत ने एकदम जोश मारा। वो फौरन गम ठोक कर खड़ा हो गया और बोला, अब्बा जी आप जहमत ना करें, इस जलील और कमीने भेड़िए से पहले मैं निपटूंगा। मगर रीछ की गैरत ने यह गवारा ना किया कि मोती, जो अभी नन्ही सी जान था, इस खूंखार भेड़िए से मुकाबला करे और वो बैठा ये तमाशा देखता रहे। हरगिज नहीं। इसने अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, हरगिज नहीं, अभी मैं जिंदा हूं और मैं इस बागी का सर कुचलने का दम रखता हूं। चुनाचा रीछ और भेड़िए में कुश्ती शुरू हो गई। रीछ ने पहले ही दाव में उसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया और सर से ऊपर उठा लिया। फिर इसने गर्ज कर कहा, बोलो ना हंजार बागी, अब तेरा क्या इरादा है? कहे तो तुझे इस पहाड़ से नीचे फेंक दूं और तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। भेड़िए के लश्कर ने जब अपने सरदार का ये हाल देखा तो वो सब के सब इकट्ठे होकर रीछ पर पल पड़े। रीछ यूं तो बहुत तगड़ा था, मगर इतने सारे भेड़ियों के आगे उसकी क्या चलती। उन्होंने रीछ को जमीन पर गिरा दिया। रीछ बेचारा हाँफने लगा। मोती ने जब अपने बाबा की ये हालत देखी तो वो तैश से आग बगोला हो गया। इसने इन सब भेड़ियों को ललकारा और लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। मोती ने जोशो खरोश से चारों तरफ मुक्केबाजी के वो जौहर दिखाए कि भेड़ियों के छक्के छूट गए और वो सर पर पांव रखकर मैदान से भाग खड़े हुए। मजे की बात यह थी कि भागने वालों में इनका सरदार, जो राज का दावेदार था, सबसे आगे था। राजा रीछ बहुत जख्मी हो चुका था। इसने अपने मोती की खूब पीठ ठोकी और कहा, बेटा, तुमने जो बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूं। मेरा अब वक्त आ चुका है। आज से तुम इस जंगल के राजा हो। देखो, मेरी एक बात याद रखना, इंसाफ और हुकूमत से राज करना। गरीब और छोटे कमजोर जानवरों को इन मोजी और खूनख्वार भेड़ियों के जंगल से बचाए रखना। ये कहते कहते बूढ़े राजा ने दम दे दिया। राजा रीछ की वसीयत के मुताबिक मोती जंगल का राजा बना। जानवर इससे पहले ही बहुत खुश थे। अब इसके राजा बन जाने से वो सब एक फर्माबरदार रियाया बन गए। अब जरा मोती के घर वालों का भी हाल सुनो। वहां क्या हो रहा था और इसके माँ बाप पर क्या बीत रही थी। लक्कड़हारे और इसकी बीवी ने अपने नन्हे मोती को बहुत ढूंढा। जंगल का कोना कोना छान मारा, कुओं में बांस डलवा दिए, मगर मोती को ना मिलना था और ना मिला। आखिर उन्हें सब्र आ गया। थोड़े अरसे के बाद लक्कड़हारे की बीवी के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। बस ये समझो कि कान से हीरा निकल आया। उन्होंने इस बच्ची का नाम नीलम रखा। नीलम जब 6 बरस की हुई और कुछ कुछ बात समझने लगी तो एक रोज उसकी माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारा एक भाई भी था, इसका नाम मोती था। वो अभी चंद ही दिनों का था कि उसे एक रीछ उठाकर ले गया था।
उस रोज से वो गुम है। हमने उसे बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिला। मुझे यकीन है कि तेरा भाई मोती जरूर जिंदा है। नीलम ये सुनकर बहुत खुश हुई कि इसका एक बड़ा भाई भी है, मगर उसे अफसोस भी हुआ कि अल्लाह ने उसे भाई दिया लेकिन उसे रिछ उठाकर ले गए। माँ ने उसे बताया, नीलम बेटी, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा भाई मोती जिंदा है। एक रोज वो तुम्हें जरूर मिलेगा। उसकी निशानी याद रखो। उसके गले में मोतियों की एक माला पड़ी है। इसी तरह की एक दूसरी माला भी मेरे पास है। वो माला मैं तेरे गले में डाल देती हूँ ताकि जब तुम्हें कभी तुम्हारा भाई मिले तो तुम उसे फौरन पहचान लो। इसके थोड़े दिनों के बाद का जिक्र है कि नीलम फल तोड़ने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ रही थी, लेकिन उसे अच्छे और मीठे फल नहीं मिल रहे थे। लेकिन वो भी अपनी धुन की ऐसी पक्की थी कि आगे ही बढ़ती चली गई। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। नीलम इधर उधर देख रही थी कि करीब ही एक झरना गिरने की आवाज सुनाई दी, और क्या देखती है कि इस झरने के पास एक प्यारा सा लड़का बैठा है। इसके इर्द गिर्द बंदर, भालू और दूसरे बहुत से जानवर जमा थे। उसे यह लड़का बहुत अच्छा लगा और इसका दिल अंदर से उसकी जानिब खिंचने लगा। वो उसे गौर से देखने के लिए थोड़ा और आगे चली गई। अब वो उसे और भी प्यारा लगने लगा था। यकायक नीलम की नजर इसकी गर्दन पर जा पड़ी। इस लड़के ने अपनी गर्दन में मोतियों की एक खूबसूरत माला पहन रखी थी। नीलम ने अपनी माला को देखा और फिर उस लड़के की माला को देखा। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि दोनों मालाएं एक जैसी थीं। वो खुशी से नाच उठी, आहा, ये तो हमारे अपने भाईजान हैं। और फिर वो जोर जोर से आवाजें देने लगी, मोती मोती भाईजान। मोती इसकी आवाज सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसने इंसानों की आवाज अपने होश में कभी नहीं सुनी थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो लड़की क्या कह रही है। बस वो हैरत से उसे देखता रहा। मोती ने देखा कि अचानक एक तरफ से एक भेड़िया निकल आया। वो लड़की पर झपटा। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन भेड़िए के आगे उसका बस ना चला। भेड़िए ने नीलम को अपने मुंह में दबोचा और तेजी से एक तरफ को दौड़ गया। एक बंदर अफसोस करते हुए कहने लगा, कैसी प्यारी लड़की थी ये बेचारी लड़की। इस पहाड़ के दामन में अपने माँ बाप के साथ रहती थी, ये इस तरफ कैसे आ गई। वो खूंखार भेड़िया इस बच्ची को मार देगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए और भेड़िए के मुंह से बचाना चाहिए। मोती को भी उस गरीब लड़की पर बहुत तरस आया। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही इसके सारे यार दोस्त, मददगार जानवर भी उठ खड़े हुए और वो सब भेड़िए का पीछा करने लगे। भेड़िया लड़की को मुंह में दबोचे पहाड़ी पर चढ़ गया था। मोती और उसके साथी नीचे घाटी में थे। रास्ते में एक दरिया आ गया जिस पर शतीर का एक पुल था। मोती की नीयत यह थी कि वो पुल के जरिए दरिया को पार करके अगली तरफ से पहाड़ी पर चढ़ जाए और भेड़िए को घेर ले। मगर वो भेड़िया भी एक उस्ताद था। इसने पास के एक दरख्त से भीड़ों का एक छत्ता तोड़ा और उसे बंदर के ऊपर फेंक दिया। तमाम भीड़ें बंदर को चिमट गईं और उन्होंने बंदर को काट काट कर उसे सुरख कर दिया। बंदर तकलीफ की वजह से चीखने चिल्लाने लगा। वो ऐसा घबराया कि अपना तवाज़ुन कायम ना रख सका और शतीर से फिसलकर दरिया में जा गिरा। मोती इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। अब उसके सामने ये सवाल था कि वो अपने साथी बंदर को दरिया से निकाले या भेड़िए का पीछा करे ताकि इस लड़की को बचाया जा सके। इसने सोचा कि पहले अपने दोस्त बंदर को बचाना चाहिए, लिहाजा वो फौरन दरिया में कूद पड़ा और तेजी से तैरता हुआ बंदर के करीब पहुंच गया और उसे निकालकर बाहर ले आया। इतनी देर में भेड़िया लड़की को लेकर आंखों से उजल हो चुका था। जब मोती अपने साथियों के साथ पहाड़ी के ऊपर पहुंचा तो वहां भेड़िए का नामो निशान भी नहीं था। मोती ने पहाड़ी पर इधर उधर भागकर भेड़िए को ढूंढने की कोशिश की, मगर बेसुध। उसी तलाश के दौरान मोती को एक पत्थर के ऊपर एक खूबसूरत मोतियों की माला पड़ी हुई मिली। इसने वो माला उठा ली। जब इसने उसे गौर से देखा तो वो बहुत हैरान हुआ।
क्योंकि इसने जो माला अपने गले में पहन रखी थी वो हूबहू उसी माला से मिलती जुलती थी। इसके करीब ही बंदर खड़ा था, वो भी माला को बड़े गौर से देख रहा था। वो मोती से कहने लगा, सरकार, ऐसा लगता है ये लड़की आपकी बहन थी, क्योंकि मालाओं का एक जैसा होना भी यही बात साबित करता है कि वो लड़की यकीनन आपकी बहन थी। और फिर इस लड़की की शक्ल और सूरत भी आपसे बहुत मिलती जुलती थी। बंदर की ये बात सुनकर मोती को बहुत अफसोस हुआ और उसे गुस्सा भी आया कि वो जंगल का राजा है और भेड़िया उसकी बहन को उठाकर ले जाए। इसने तय कर लिया कि वो अपनी बहन को भेड़िए के चुंगल से जरूर बचाएगा। मोती ने फौरन अपनी फौज के जर्नेल अकाब को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि फौरन जाकर ये पता लगाए कि भेड़िया लड़की को लेकर कहाँ छुपा हुआ है। अकाब ने अपने पर तोले, ऊपर उठा और पहाड़ों में उड़ता चला गया। वो तीर की तरह गया और आंधी की तरह वापस आ गया और बोला, जहां पना, बुर्जी के उस तरफ एक पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पर एक किला है। इस किले में भेड़ियों का सरदार रहता है जो लड़की को उठाकर ले गया था। इसने एक बर्जी में इस लड़की को कैद कर रखा है। मोती ने यह सुनकर फौरन कमर कसी और अपनी फौज को रवानगी का हुक्म दिया। चुनाचा इसके पीछे बंदर, भालू, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, गर्ज पूरा लश्कर रवाना हो गया। अकाब आगे आगे उड़ता चला जा रहा था और फौज को रास्ता बताता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आ गया। अचानक ही अकाब वापस मोती के पास आया और कहने लगा, जहां पना, रुक जाइए, गजब हो गया, जंगल में आग लग रही है। अगर हमने इस आग को फौरन ना बुझाया तो इससे बहुत नुकसान होगा, एक एक दरख्त जलकर राख हो जाएगा। उसी जंगल के दूसरे किनारे पर भेड़ियों का किला था। मोती ने अकाब के जरिए भेड़ियों के सरदार को एक पैगाम भेजा कि जंगल में जबरदस्त आग लगी हुई है, अगर इसको फौरन ना बुझाया गया तो हम सबका बहुत नुकसान होगा, लिहाजा हम आपस में तो बाद में निपटेंगे, पहले मिलकर आग बुझाएं। भेड़िए मोती की इस तजवीज पर रजामंद हो गए। चुनाचा जंगल के उस तरफ से भेड़िए चले, इधर से मोती अपना लश्कर लेकर चला। सबने दरिया में खूब गोते लगाए। फिर उन्होंने वापस आकर घास पर लौटना शुरू कर दिया। इनके भीगे जिस्मों से आग मंदी पड़ गई। जिस वक्त ये सब जानवर मिलकर घास को गीला कर रहे थे कि इतने में कई लकड़हारे पहाड़ की घाटी से भागकर वहां पहुंच गए। इन्हीं में लकड़हारों में मोती का बाप भी था, जो सबसे आगे आगे था। उन्होंने जल्दी जल्दी वो दरख्त काटे जो आग की जद में आ गए थे। बड़ी दौड़ धूप के बाद आखिरकार आग बुझ गई। सब जानवर और लकड़हारे इत्मीनान का सांस ले रहे थे कि इतने में किले से एक बच्ची निकली और मोती के बाप से आकर लिपट गई। ये नीलम थी। बात ये हुई कि आग से भेड़िए ऐसे घबराए हुए थे कि वो बर्जी का दरवाजा और किले का फाटक खुला छोड़ आए थे। नीलम ने चुपके से बाहर झांका, बाप को खड़े देखा तो बेतहाशा भागती हुई आई और अपने बाप से लिपट गई। बाप ने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो उसकी जान में जान आई और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर नीलम ने खुशी से चिल्लाते हुए अपने बाप को बताया, अब्बा जान, वो देखिए, वो मेरा मोती भाईजान है। लकड़हारे ने बड़े गौर से मोती की तरफ देखा और आखिर उसे पहचान लिया। इसने आगे बढ़कर मोती को अपने सीने से लगाते हुए उसे बहुत प्यार किया और फिर कहा, बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। मोती की समझ में तो कुछ न आया, मगर उसे इतना जरूर पता चल गया था कि वो इसका बाप है। बहन और बाप के साथ जब वो घर गया तो माँ ने उसकी खूब बलाएं लीं। शुरू में मोती इशारों से बात करता था, मगर नीलम ने बड़ी मेहनत से उसे बोलना सिखाया। जंगल के जानवरों से मोती की दोस्ती उसके बाद भी कायम रही, बल्कि अब तो नीलम से भी जानवरों की दोस्ती हो गई थी। कभी कभी बहन भाई जंगल में सैर के लिए चले जाते थे। वहां इनके दोस्त बंदर, भालू, खरगोश और हिरन वगैरह भी जमा हो जाते थे। चाय तैयार करते थे और वो सब मिलकर पीते थे। गपबाजी भी होती थी।
वापसी पर इनके दोस्त बहुत से फल तोड़कर उन्हें तोहफे पेश करते और जब ये दोनों बहन भाई जंगल से वापस होते तो जंगल के जानवर उन्हें बहुत सारे फल तोड़कर दे दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी। शुक्रिया।